हमें घर में घुटन महसूस हो रही थी तो हमने सोचा बाहर खुली हवा में चले जाते हैं कुछ देर के लिए, अच्छा लगेगा। और आपको अच्छा लगा क्योंकि आप जहां भी गई थी वहां बाय चांस कोइंसिडेंटली श्लोक भी आ गया, राइट? हम देख रहे हैं कि आप उसे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हैं। जो वक्त आपको हमें देना चाहिए वो आप श्लोक के साथ बिता रही। जी, वो वहां नहीं था और अगर आ भी गया तो क्या प्रॉब्लम है? इतने महीनों में हमें पहला दोस्त मिला है, हमें अच्छा लगता है उसके साथ वक्त बिताना, हम खुश रहते हैं उसके साथ। आप हमें खुश देखना चाहते हैं ना, तो फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत है, हमें ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं और ये बात आप अच्छे से जानती हैं। सो जस्ट डू मी अ फेवर एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट इट अगर आप उससे ना मिले। अभी आप ही ने कहा ना कि आपके लिए हमारी और हमारे बच्चों की खुशी सबसे इंपॉर्टेंट है। इंद्रजीत, आप तो ऐसे कह रहे जैसे हम सब प्लान करके जाते हैं, हमारी हरकतों के लिए हम जिम्मेदार। लेकिन वो कुछ करे उसमें हमारी क्या गलती है? और फिर आप बार बार ऐसे सवाल करते हैं, उससे हमें लगता है जैसे आप हम पे शक कर, और हमें अच्छा नहीं लगता आपका यूं बार बार हमें रोकना। ऐसा लगता है जैसे आपको हम पे यकीन ही नहीं। और जिस रिश्ते में यकीन ना होना इंद्रजीत, वो कमजोर पड़ जाता है। हमें बिल्कुल वही फीलिंग आ रही है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इस तरह छुप छुप के मम्मी डैडी का झगड़ा नहीं देखते, बहुत गंदी बात। चलो अपने कमरे में। पता नहीं किस बात पे दोनों मिलकर झगड़ रहे हैं और असर इन मासूम बच्चों पर हो रहा है। चलो। पहले हम आस्था से जो भी कहते थे बिना कोई सवाल किए वो मान लेती थी, पर अब ऐसा नहीं है। कुछ ही समय की बात है, फिर हम जो भी कहेंगे आस्था को वो करना ही पड़ेगा। आप हमें गलत समझ रही हैं। हमें आपसे शिकायत नहीं है, हमें आप पर बिल्कुल भी शक नहीं है, लेकिन हम इतने भी महान नहीं हैं कि हमारी पत्नी किसी और के साथ समय बिताए और हम उसे बर्दाश्त कर लें, चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो। देखिए, हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा समय हमारे साथ बिताएं, हम बैठें, बातें करें, हंसे खेलें, ये हमारा समय है। और श्लोक किसी न किसी बहाने वो जब देखो आपके सामने आ जाता है, तकलीफ होती है हमें। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, उस श्लोक से है। आप हमारे साथ चलिए, आइए आइए। बच्चों की कसम खा के कहिए कि आज के बाद आप श्लोक से नहीं मिलेंगे। वो अगर जाने अनजाने में भी आपसे मिलता है तो आप अपना रास्ता पलट लेंगे। या आपके सामने खड़ा होता है तो आप मुंह मोड़ लेंगे, लेकिन जस्ट प्रॉमिस मी दिस, आप नहीं मिलेंगे उससे। जीत, क्या कह रहे हैं आप? हम किससे मिले किससे ना मिले ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। हम जानते हैं हम कुछ गलत नहीं कर रहे, और जब हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुछ तो सोचा होता। बच्चों के सामने ये सारा तमाशा खड़ा कर दिया, सोचिए इन पे क्या असर होगा। बच्चों पे कोई असर नहीं होगा। आप प्लीज जस्ट प्रॉमिस कीजिए मुझे। क्या प्रॉमिस लगा के रखा है? एक रिलेशनशिप में एक इंसान को अपनी स्पेस मिलनी चाहिए, और अगर वो स्पेस ना मिले तो इंसान को घुटन होने लगती है। वही हमें हो रहा है। और फिर हम ऐसे बंधे हुए नहीं रह सकते। कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, किससे मिल रहे, इन सभी सवालों का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते। आप भी हमें कहां समझ रही हैं? इतनी सिंपल सी बात कह रहे हैं कि I just hate that guy. आप उससे प्लीज मत मिलिए बस। And why don't you just understand this? इंद्रजीत, समझ आप नहीं रहे, और हम कोई कसम नहीं खाएंगे कि जिस बात की इजाजत हमारा दिल नहीं देता वो हम कभी नहीं करेंगे। और एक बात, आज के बाद बच्चों के सामने तमाशा कभी खड़ा मत करना।
सिद्धार्थ, इसका बुखार उतर ही नहीं रहा है। कहीं इन्फेक्शन ज्यादा तो नहीं हो गया होगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, इतनी दवाइयाँ चेंज की, फिर भी बुखार नहीं उतर रहा है। मैं किसी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट का नंबर निकालता हूँ। हमारे डिपार्टमेंट में पीआर है ना, रमेश, उसको कॉल करता हूँ। अरे किसी रमेश को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं एक बहुत पहुंचे हुए बाबा को जानती हूँ, वो बिल्कुल ठीक कर देंगे दीपू को। हाँ तो ठीक तो है, जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तुझे बाबाओं के नुस्खे याद आ रहे हैं? हाँ थोड़ा हाई फीवर है, टेस्ट करवाएंगे, पता चल जाएगा कि बुखार क्यों हो रहा है। अच्छी दवाई से ठीक हो जाएगा वो। तो ये बाबा छोड़। हाँ, तुम लोग नए नए डॉक्टर को बुलाओगे तो चलेगा। मैं अपने पहुंचे हुए बाबा को बुलाऊंगी तो वो नहीं चलेगा। हाँ, मेरा पोता तो है नहीं ना, मुझे कहाँ हक बनता है कुछ बोलने का। माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? चलो, कोई तो बोला मेरे हक में, तो सुन लाडोबा। असल से सूद प्यारा होता है ना। मेरा इकलौता पोता है दीपू, उसकी फिक्र नहीं होगी क्या मुझे? एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? माँ ये सब बेकार की बातें हैं, अंधविश्वास है ये सब। बिना चमत्कार देखे तू ऐसा कैसे कह सकता है? और कोशिश करने में क्या हर्ज है? ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग? मैं कुछ ऐसा करना चाहूंगी कि मेरे दीपू को कुछ हो जाए? नहीं ना। थोड़ा भरोसा है अपनी माँ पर, या इसके आने के बाद पूरा ही उठ गया है? माँ तू हर बात पे ज्योति को बीच में क्यों ले आती है? मैं लाती हूँ? मैं तो कोई बहस नहीं कर रही थी ना। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जब तक तुम लोग डॉक्टर को दिखाओगे, वो टेस्ट लिखेगा, वो टेस्ट कराओगे, तब तक अगर मैं अपने दिल की तसल्ली के लिए बाबा को बुलाना चाहती हूँ तो उसमें क्या बुराई है? ठीक है, मैं ही तय कर रही हूँ। मैं बाबा को बुला रही हूँ और वो इसे ठीक कर देंगे बस। समझ में नहीं आ रहा, कोई किसी की पसंद के बारे में इतना कुछ कैसे जानता है? हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, श्लोक कितनी अच्छी तरह से जानता है। बिना मिले, बिना हमें जाने वो हमारे बारे में इतना कुछ जानता है। अजीब है ना? लगता है आप अभी भी नाराज हैं। आप हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी तो समझिए ना। हमें कितनी तकलीफ हुई होगी। पूरी रात पागलों की तरह हमने न जाने आपको कहां ढूंढा। आपका कहीं पता नहीं चला। एक तरफ तो हमारे दिल में होप था कि हमारी बरखा को कुछ नहीं होगा, और वहीं दूसरी तरफ हम ये सोच रहे थे कि कहीं आपको कुछ हो गया तो। अब ठीक है, आई एम वेरी सॉरी। हम भी कल कुछ ज्यादा ही बोल गए। हमें सोचना चाहिए था आप पे क्या बीत रही होगी, आप क्या सोच रहे होंगे। इंद्रजीत, ट्रस्ट मी, हमने कुछ गलत नहीं किया। बट हाँ, आई प्रॉमिस, आगे से हम ध्यान रखेंगे। आई एम सॉरी एज वेल। I shouldn't have reacted. हम भी कुछ ज्यादा ही बोल गए। करेक्ट। कल जो कुछ भी बच्चों के सामने हुआ नहीं होना चाहिए था। उन पर इन सारी बातों का बहुत बुरा असर पड़ेगा। वो बहुत डर गए थे इंद्रजीत। अब हमें आगे से केयरफुल रहना पड़ेगा। एनीवे, जो हो गया सो हो गया। हम बच्चों को देख कर आते हैं। भरत, भरत, क्या बात है? आप
क्या सोच रहे हैं आप? बड़े परेशान लग रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। कुछ लोग कहाँ हैं? भाऊजी तो बाहर गए, थोड़ी देर में आते होंगे। अच्छा, ठीक। भरत, आप यही सोच रहे हैं ना कि अब आस्था की शादी के लिए कुछ दिन बचे हैं और हम अभी तक ऐसा कुछ नहीं कर पाए हैं जिससे उसकी याददाश्त वापस आए या उसकी इंद्रजीत के साथ शादी ना हो। हाँ सोचा। मुझे डर लग रहा है कि हम इतने कम समय में आस्था की याददाश्त वापस कैसे लाएं, और इन छोटी छोटी जीतों से हमें इतनी खुशी नहीं मनानी चाहिए। पर उन्होंने जो कहा वो गलत नहीं था, पर अब हम करें भी तो क्या करें? घर तो बड़ा सही सा निकाला है आप लोगों ने। बस आपकी मेहरबानी है बाबा। रेणुका जी, नमस्कार बाबा, नमस्कार। मेरे अहोभाग्य, आप पधारे मेरे कहने पर यहाँ। मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। खुशी तो हमें मिलती रहती है बेटा, अपने बच्चों की मुश्किलें दूर करने से। भोले भोले लोगों को लूटने की। सिद्धार्थ, माँ का दिल रखने के लिए हमारा चुप रहना ही सही हो। क्या हुआ बाबा? अनर्थ, घोर अनर्थ होने वाला है इस घर में। मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि इस घर में काफी परेशानियां हैं। सत्य वचन बाबा, सत्य वचन। रेणुका जी, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये शादी आपकी पसंद से हुई है या नहीं? नहीं। बाबा, आप अपने भक्तों को खुशियां देने में विश्वास रखते हैं ना, या फिर झगड़ा करवाने में आपको मजा आता है? माफ कीजिए, हम सब में विश्वास नहीं करते, आप जाइए। रेणुका जी, ये क्या है? आपने हमें ऐसे अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाया था? माफ कर दीजिए बाबा, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। लाडोबा, गब्बास। नहीं नहीं बच्चा, ऐसे मामले में जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर उसे विश्वास नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। हम जैसे आए थे हम चले जाएंगे, चले। नहीं पंडित जी, नहीं बाबा, रुक जाइए। आपने तो कहा था आप यहाँ पधारेंगे तो हमारी समस्या का समाधान होगा। मुझे मेरे पोते को ठीक होते देखना है, आप इतना उपकार नहीं करेंगे मुझ पे? हम यहाँ बुलाने से आए हैं, लेकिन किसी की मर्जी के बिना यहाँ नहीं रुक सकते। लाडोबा, तू रोकता है इनको या मैं साथ जाऊँ इनके? मत तमाशा मत कर, जाके दीपू को दिखा। रुकिए ना बाबा, मैं बस 2 मिनट में मेरे पोते को लेकर आती हूँ। झगड़े करने का कोई फायदा नहीं है, आपकी वजह से हमारी भूख बढ़ गई। ए बच्चा लोग, एकदम गड़बड़ मिस्टेक है। कोई अपनी छोटी गुड़िया जैसी बहन को डांटता है? झगड़ा करना बुरे लोगों का काम होता है, और तुम लोग तो बहुत अच्छे हो, है ना? चलो अब जल्दी से जूस पी लो, जल्दी जल्दी। झगड़ा करना बुरे लोगों का काम है। सॉरी भैया। दादा, इसी लॉजिक से तो पापा ही गंदे हैं ना? पापा मम्मा को कितना डांटते हैं। निश्ची, कमला आंटी सही कहती है, जो जन लड़ते हैं ना वो लोग अच्छे नहीं होते। मगर बालू भैया तो हमसे लड़ते ही नहीं थे, वो हमसे कितना प्यार करते थे, कितने अच्छे थे वो। हाँ मिष्टी, बल्लू भैया बहुत अच्छे।
हम कोई भी गलत काम करते थे ना तो हमें डांट के या मार के नहीं, अपने अलग तरीके से समझा के हमें समझाते थे। हमें वो टाइम अभी भी याद है, हम उनके साथ कितना एंजॉय करते थे ना। बल्लू भैया बहुत अच्छे, चाहे गेम्स हो, मस्ती हो, पढ़ाई हो, उनके पास बहुत सारे तरीके थे हमें एंजॉय कराने के लिए। हम उनकी याद बहुत आती है, पर वो जो भी कराते थे ना वो हमारी भलाई के लिए कराते थे। और आपको याद है वो एडमिशन ने कैसे कराया था और कैसे होमवर्क कराते थे। और दूध, यक, हमें दूध तो अभी भी पसंद नहीं। और मम्मा जैसे बहाने बनाकर पिला देती है ना, वैसे बल्लू भैया भी पिला देते थे। दादा पता नहीं पापा क्यों कहते हैं कि बल्लू भैया अच्छी नहीं है। पता नहीं, वो तो हमसे कितना प्यार करते थे और कभी बैडली बिहेव नहीं किया था उन्होंने हमारे साथ। बच्चों, तुम लोग क्या बातें कर रहे थे? सच में तुम्हें बल्लू भैया अच्छे लगते हैं? बोलो बच्चों, तुम लोग मम्मा से झूठ बोलोगे? मम्मा बल्लू भैया बहुत अच्छे हैं, इसलिए तो हम उन्हें लाइक करते हैं। सॉरी मामा। कोई बात नहीं बेटा, हमें बुरा इस बात का नहीं लग रहा है कि तुमने झूठ कहा हमसे। बस हम वो वजह जानना चाहते हैं जिसकी वजह से आपको मम्मा से झूठ बोलना पड़ा। मम्मा वो हम डर गए थे ना, इसलिए। किससे? बोलो। ओके, बैठो पहले, आ जाओ बैठो। अब मम्मा आप दोनों को एक सीक्रेट बताएगी। मम्मा को भी ना बल्लू भैया बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। अब आप बताइए कि आपको किससे डर लगता है? पापा से। हाँ, उन्होंने ही हमसे कहा था कि कोई भी पूछेगा ना तो कहना कि बल्लू भैया गंदे, वो अच्छा आदमी नहीं है। मम्मा आप प्लीज पापा को मत बताइएगा। नहीं बेटा, नहीं बताएंगे बेटा, कुछ नहीं बताएंगे। ओके? आखिर इंद्रजीत ने बच्चों से झूठ क्यों बुलवाया? डॉक्टर प्लीज कुछ कीजिए, मैंने आपकी वाली दवाई भी दी, फिर भी इसका बुखार नहीं उतर रहा है। आप कहो तो मैं इसे क्लिनिक ले आऊं? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला ना बाबा सब ठीक कर देंगे। फिर क्यों घर सर पे उठा रखा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अपने पति को साबित करना चाहती कि तुम्हारी माँ से कुछ ठीक नहीं होता, सब कुछ मैं ही करके देती हूँ? यही चाल होगी तेरी, इसीलिए बाबा के आने पर तूने कोई चू चपड़ नहीं की। माँ ऐसी बात नहीं है, मैं जानती हूँ आप इन सब बातों पर कितना विश्वास रखती हैं, लेकिन सिर्फ उनके भरोसे तो नहीं रह सकते ना। मैं आपके विश्वास को सही या गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे लिए कुछ ज्यादा मायने रखता है तो वो है दीप का ठीक होना। हाँ, तो मेरे लिए भी इकलौता पोता है मेरा, और उसका इलाज वैसे ही होगा जैसे मैं कहूंगी। माँ अभी बाबा को दिखा कर आती। माँ को भी कैसे समझाऊं मैं? दीप की दवाइयाँ शुरू ही रखनी होगी मुझे। अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ, रोना बंद करो। चुप, गुड बॉय हो ना तुम, क्यों रो रहे हो? हाँ मिष्टी, आप ही रोना बंद करो बेटा। और मम्मा है ना आप दोनों के साथ? माँ पे ट्रस्ट है ना आपको? मम्मा आप हमें छोड़ के नहीं जाओगे ना? नहीं बच्चा, मम्मा कभी अपने बच्चों को छोड़ के जाती है भला? मम्मा क्यों जाएगी? मम्मा पक्का वाला पक्का? बिल्कुल पक्का वाला पक्का। पर हाँ, आप दोनों को भी हमसे एक प्रॉमिस करना होगा कि हमेशा सच का साथ दो। बेटा सच में बहुत ताकत होती है, और झूठ वही लोग बोलते जो डरते हैं। मम्मा आपको पापा को गुस्सा नहीं पता, हमें उनसे बहुत डर लगता है।
वो जब गुस्सा होता है ना आपकी वजह से। बाबा कुछ नहीं कहेंगे आप। हम हैं ना आप दोनों के साथ, कोई कुछ नहीं कहे। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बच्चों को भी बल्लू पसंद था, हमें भी लगता है कि वो एक अच्छे दिल का इंसान है। हमें इंद्रजीत से पूछना होगा कि आखिर सच क्या है, और उन्होंने बच्चों से झूठ के बुलवाया, लेकिन समझदारी से। श्लोक, वक्त निकलता जा रहा है। मैं मानता हूं कि हमने हर कोशिश की है, लेकिन हम ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाए। हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं और अगर ऐसा चलता रहा तो हम आस्था की आदत वापस नहीं ला पाएंगे। देख श्लोक, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उस पर बहुत गहरा असर पड़े और उसकी याददाश्त तुरंत वापस आ जाए। हमारे पास बहुत कम दिन बचे हैं और इन चंद दिनों में हमें बहुत कुछ करना है। दादा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिलहाल सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। हम गलती से भी गलत कदम नहीं उठा सकते। हमें फिलहाल पेशेंस ही रखने होंगे और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। यही चीज तो आपने मुझे सिखाई। लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ श्लोक, मेरी पेशेंस खत्म हो रही है। इतने कम वक्त में इतना कुछ करना है हमें। तू ही बता, मैं पैनिक नहीं करूँ तो क्या करूँ? दादा आपको मेरे पे भरोसा है नहीं? ऐसी बात कर रहा है? ऑफ कोर्स है। बस तो आस्था किसी और की हो जाए ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हमें पेशेंस से ही काम लेना होगा। हमारा एक भी गलत कदम जिंदगी भर के लिए भारी पड़ सकता है। आपकी बात सही है, पर भरत की फिक्र भी गलत नहीं है। और मुझे लगता है कि हमें ना इंद्रजीत के बच्चों की मदद लेनी चाहिए। वो आपको जानते हैं और शायद सच जानने पर वो आपकी मदद भी करे। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इसमें बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ। वो तो बेचारे मासूम है। इंद्रजीत जो उनसे करवा रहा है वो चुपचाप कर रहे हैं। श्लोक, लेकिन इसमें खराबी क्या है? अरे उन्हें पता चलना चाहिए कि इंद्रजीत गलत कर रहा है। दे शुड नो द ट्रूथ। दादा मैं समझ सकता हूँ कि उन्हें सच जानना चाहिए, लेकिन मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता। इतने सालों के बाद उन बच्चों को उनके पिता का प्यार मिला सिर्फ इसलिए क्योंकि इंद्रजीत आस्था को पाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है। मैं स्वार्थी होकर उनकी खुशियां नहीं छीन सकता। श्लोक, वो आदमी झूठा है और स्वार्थी भी। और तू ही कह रहा है ना कि वो बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो अपने बच्चों से सच्चा प्यार कैसे कर सकता है? वो ये सब अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, लेकिन तू ये सब अपने प्यार को पाने के लिए कर रहा है श्लोक। अब तू चाहता है कि उन पर बुरा असर ना पड़े, लेकिन ये सोच, जब बड़े होकर उन्हें पता चलेगा तब उन पर क्या असर पड़ेगा? अच्छा ठीक है, ये आप दोनों की बात मैं समझ पा रहा हूँ। अब एक दिन में हो या एक साल में हो, जब जो होना होता है ना तब वो हो जाता है। और कभी कभी तो बिना कुछ किए ही चीजें हो जाती हैं। लेकिन श्लोक, क्या तू चाहता है कि जो तेरे साथ हुआ इन बच्चों के साथ भी हो? क्या तू भूल गया कि जब तुझे बाबा की असलियत पता चली थी तो तू किस तरह टूट गया था? एक छोटे हो या बड़े, उन्हें सच्चाई का पता चलना ही चाहिए ताकि आगे जाकर वो इन बातों की वजह से स्ट्रांग बन सके। और बाबूजी, हम बच्चों का बुरा नहीं चाहते। हम जानते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। वो तो बस इंद्रजीत की बात मानते हैं। लेकिन अगर सच को सच साबित करने के लिए हम उनकी मदद ले सके तो इसमें बुरा क्या है? मैं आप दोनों की बातें समझ पा रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आया तब जाके मैं बच्चों से मदद मांगूंगा। ठीक है? ठीक है। हमारी शादी में जो भी अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, मेक श्योर इट इज द बेस्ट। नथिंग एवरेज एट ऑल। कुछ भी मामूली नहीं होना चाहिए। गेस्ट को रिसीव करने के लिए आप खुद पर्सनली आएंगे। वेदर इट इज द फ्लावर अरेंजमेंट, फूड, एवरीथिंग, माइन्यूटेस्ट ऑफ डिटेल्स। और खाने का स्पेशली ध्यान रखिएगा। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, द बेस्ट, नथिंग लेस। ओके, थैंक यू। कुछ दिन और, उसके बाद हमारी बरखा पूरी तरह से हमारी हो जाएगी। श्लोक अग्निहोत्री नाम का कांटा हमेशा हमेशा के लिए हमारे रास्ते से अलग हो जाएगा।
बाबा हाँ आपको कुछ चाहिए? चाहिए तो हमेशा हमारे भक्तों को होता है, लेकिन बाबा भी क्या करें, बाबा भी वक्त के हाथों मजबूर है ना। मतलब? समझा तो मैं भी नहीं। दरअसल क्या है कि दिन और रात में बहुत बड़ा फर्क होता है हमारे लिए। दिन में तो हमें सब कुछ नजर आता है, लेकिन दुष्टता जो है वो सिर्फ रात में नजर आती है। मैं कुछ देखने ही वाला था कि अचानक आप आ गए, लेकिन अब भटकने से क्या फायदा। मैं क्या लेता हूँ। बाबा की बातें बाबा ही जाने, मुझे भी अभी आना था। इंद्रजीत, आखिर आपकी हकीकत है क्या? आप क्यों श्लोक को बुरा साबित करना चाहते हैं? ऐसी क्या बात है जो हम जानते नहीं? हम तो आपको साफ दिल का इंसान समझते थे, जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, जो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। पर आज हमें लगता है कि सच्चाई कुछ और ही। जिस इंसान ने खुद के ही बच्चों को इतना डराया, वो अच्छा कैसे हो सकता है? इतने सवाल हैं हमारे मन में इंद्रजीत, लेकिन जवाब एक भी नहीं। हमें तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक हमें सारे जवाब नहीं मिल जाते। लेकिन हम क्या करें जिससे हमें पता चले कि सच क्या है? कुछ तो करना पड़ेगा जिससे सच्चाई हमारे सामने आ जाए। भरत, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। मुझे ना बहुत डर लग रहा है आस्था के साथ क्या होगा ये सोचकर। तब भावजी का दुख तो हम समझ सकते हैं, पर आस्था बेचारी को ये तक नहीं पता कि जो डिसीजन वो लेने जा रही है उससे शायद उसकी जिंदगी नरक बन जाए। अगर हम उसे इंद्रजीत से बचा नहीं पाए तो? हाँ सोजल, जब से वो शादी करके हमारे घर में आई है, उसने हमेशा मुझे अपना बड़ा भाई माना, हमेशा हमारा भला चाहा। आज हम दोनों साथ में हैं तो उसकी वजह से, लेकिन मैं एक बार भी भाई होने का फर्ज निभा नहीं पाया। जब भी कोई मुश्किलें आई हैं, उन्हें दूर करने के लिए वो और श्लोक आगे बढ़े हैं, लेकिन आज जब वो अनजाने में सही, लेकिन जब वो गलत राह पर चल रही है तो मैं उसे हेल्प नहीं कर पा रहा। नहीं भरत, हम अभी हिम्मत नहीं हार सकते और अभी भी उम्मीद है ना, हमारे पास वक्त है, शायद सब ठीक हो जाए, सब कुछ बदल सकता है। जानता हूँ सोजल, लेकिन सिर्फ उनकी ताकत बनने से काम नहीं चलेगा। हमें कुछ करके दिखाना होगा, सिचुएशन को बदलना होगा हमें। रेखा भाभी ने मुझे बताया कि आप दोनों ने खाना नहीं खाया, क्यों? भूख नहीं है श्लोक। दादा, आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? इस सिचुएशन का खाने से क्या लेना देना? खाना नहीं खाएंगे तो दिमाग कैसे चले? दादा, मैं हूं ना, वो वापस ले आऊंगा। और आप जानते हैं, जब वो हमारे घर में आई थी, हमारे घर के हालात कैसे थे? किसी भी लड़की का एडजस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता, लेकिन उसने किया। उसने हम सबकी सोच बदली, हमें बदला, पूरे घर को बदल दिया। दादा देखिए, फिलहाल मेरे पास आप दोनों के सिवा और कोई नहीं है, और मुझे आपकी जरूरत है। कल उठ के अगर मैं कमजोर पड़ जाऊंगा तो मुझे कौन संभाले? कैसी बातें कर रहा है श्लोक? ऑफ कोर्स हम तेरे साथ हैं। तू जो बोलेगा हम वही करेंगे, ओके? पक्का? प्रॉमिस। ठीक है, चलो पहले खाना खाते हैं। ये लीजिए। मुझे तो खिला दिया, लेकिन सुबह से तूने भी नहीं खाया। ये ले। और मैं? ऑफ कोर्स। दादा देखना, आस्था बहुत जल्द हमारे साथ होगी और हम सब बैठकर एक साथ खाना खा रहे होंगे, एक परिवार की तरह। माइनर एरर्स हैं। जी, हमें कुछ बात करनी।
जस्ट 1 मिनट। हाँ, बट मेक श्योर कि वो चेंजेस एग्रीमेंट की कॉपी में रीटाइप हो जाएं। हमें जो भी करना होगा बहुत ही आराम से और समझदारी के साथ करना होगा। ये डील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? या ओके, जस्ट 1 मिनट। या मिस्टर देसाई, हाँ आप कल की मीटिंग फिक्स करिए। हम चाहते हैं कि डील से पहले हम उनके साथ में बैठ के सारी फाइनेंशियल इश्यूज डिस्कस कर लें। या नो, दैट विल बी ऑल। या थैंक यू। मम्मा, आप यहाँ पे? हमने आपको पूरे घर में ढूंढ लिया। चलो ना हमारे कमरे में, हम गेम खेलते हैं। हाँ मम्मा, हम वो वर्ड गेम खेलेंगे। बेटा आप 2 मिनट रुकिए, मामा हमसे कुछ बात करना चाहती हैं। हाँ बरखा। नहीं, एक्चुअली अब हम गेम खेल सकते हैं, पर रूम में जाके क्यों खेलना है? यहीं पे खेलेंगे। और फिर बाबा भी तो अभी फ्री हो गए, है ना? नहीं, हम नहीं खेलने वाले। आप लोग जाइए, खेलिए, हम बिजी हैं, हमें काम करना है। नहीं पापा, नहीं, प्लीज पापा, प्लीज पापा, खेलो ना पापा, प्लीज प्लीज पापा, प्लीज। ओके चलिए, बताइए क्या गेम है? अच्छा, तो गेम ये है, हम कोई वर्ड कहेंगे और जो नेक्स्ट रहेगा, जैसे मिस्टी, उसे वो वर्ड सोच के 2 दिमाग में वर्ड आएगा ना, वो कहना है। और किसी को भी ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ओके। वो वर्ड कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी का नाम, कोई भी थिंग, और कोई सेंटेंस भी बोल सकता है। ठीक है। और सेंटेंस सुन के जो वर्ड दिमाग में है ना, वो कहना है। तो अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। हाँ। दादा, हम स्टार्ट करें? हाँ बेटा, आप शुरू करिए। ठीक है। बादल। बरसात। प्यार। आप। पापा बोलो। कार्टून। बोरिंग। स्टडीज। लाइफ। हमारे बच्चे। बच्चों का बेस्ट फ्रेंड। बल्लू। इंद्रजीत, आपने तो कहा था कि बल्लू अच्छा इंसान नहीं है, तो फिर बच्चों का बेस्ट फ्रेंड कैसे हुआ? और अगर बच्चों का बेस्ट फ्रेंड था, तो फिर वो बुरा इंसान कैसे हुआ? जब बल्लू इस घर में आया तो वो अच्छा ही था। उसने बच्चों की अच्छी देखभाल की, उनसे काफी घुल मिल गया था। और एट पॉइंट ऑफ टाइम हमें लगा था कि ही वॉज द बेस्ट फ्रेंड। उसी की हेल्प से हम अपने बच्चों के करीब आ पाए। हमारे बीच जो डिस्टेंस था वो उसी की वजह से कम हुआ, और आज हम हमारे बच्चों के इतने करीब हैं, तो दैट इज ऑल थैंक्स टू हिम। लेकिन धीरे धीरे हमें ये बात समझ में आने लगी कि वो सब एक नाटक था, और बल्लू धीरे धीरे क्रिकेट की तरह रंग बदलने लगा। एंड ही स्टार्टेड शोइंग हिज ट्रू कलर्स। वो बात बात पे झूठ बोलने लगा, बच्चों को डांटने लगा, बच्चों को तंग करने लगा, और हमें समझ में आने लगा कि वो हमें हमारे बच्चों से दूर कर रहा है। जब ये बात हमें समझ में आई तो हमने उसे बहुत डांटा और उसे घर से निकल जाने के लिए कहा। आपको अगर यकीन नहीं आता तो आप बच्चों से पूछ लीजिए। बच्चे तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। बच्चों, बताओ मामा को
बल्लू कैसा आदमी था, आप बताओ। हाँ मम्मा, बल्लू भैया अच्छे नहीं है। चलो मिस्टी हम चलते हैं। अब आपको यकीन हुआ? हम आपसे झूठ क्यों कहेंगे? बच्चों का दिल एकदम साफ होता है, वो तो झूठ नहीं कहेंगे ना। कितना परेशान किया होगा बल्लू ने इन्हें, तो ये बच्चे ही जानते हैं। बल्लू वाकई में अच्छा आदमी नहीं था। भगवान जी, क्या सच है और क्या झूठ, हम कैसे पता लगाएं? ये हमने क्या कर दिया? हमारे मुंह से बल्लू का नाम कैसे निकल गया? बल्लू, बल्लू ऑफ ऑल पीपल। ऐसे ही शादी में इतने कम दिन बचे और ऊपर से ये नई मुसीबत। हमने कवर अप तो किया था। आई जस्ट होप कि बरखा को हमारी बात पे विश्वास हो जाए। बच्चों ने तो हमारा साथ दिया है, शक तो हो ही गया है। वो बच्चों से जरूर बात करेंगे। हमें उसके शक को हमेशा हमेशा के लिए दिमाग से निकालना होगा। बल्लू भैया बहुत अच्छे हैं। बच्चों का बेस्ट फ्रेंड बल्लू। जब बल्लू इस घर में आया तो वो अच्छा ही था, लेकिन धीरे धीरे हमें ये बात समझ में आने लगी कि वो सब एक नाटक था। हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? सब याद आ जाता तो कोई परेशानी ही नहीं रहती। इंद्रजीत ने आज तक हमसे जो भी कहा हम उसे सच मानते आए, बिना कोई सवाल किए। उन्होंने कहा वो हमारे पति है, हमने मान लिया। हमारे बच्चे हमने मान लिया। ये घर हमारा है, हमने सब आंख बंद करके मान लिया। और अब श्लोक की बातों ने और बच्चों की बातों ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद ये सारी बातें सच नहीं है। पर इंद्रजीत हमसे झूठ क्यों कहेंगे? वो तो हमसे कहते हैं कि हमसे बहुत प्यार करते हैं। आप खाना तो खा लीजिए। इंद्रजीत आ गए? जी मैडम, पर उन्होंने भी खाना खाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा उन्हें भूख नहीं है। तुम जाओ खाना लगाओ, हम आते हैं। जी मैडम। जो भी है हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा। सारी पॉसिबिलिटीज को नजर में रख के डिसाइड करना होगा कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। हमने उनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा, बच्चों के लिए फिक्र देखी, तो फिर छोटी सी वजह को लेकर हम अपने रिश्ते पर कोई आंच नहीं आने देंगे। सच जो भी है हम पता लगा कर रहेंगे। अब हम और अंधेरे में नहीं रह सकते। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि अब हमें आस्था को इमोशनली ब्लैकमेल करना होगा, क्योंकि ना प्यार से और ना ही दबाव से किसी भी तरीके से वो हमसे हैंडल नहीं हो रही है। हम कोई भी स्कोप नहीं छोड़ सकते जिससे कि आस्था को हम पर कोई शक हो। इंद्र जी, खाना खा लीजिए। आपकी फेवरेट सब्जी बनी। हमें भूख नहीं है। आप हमारा गुस्सा खाने पे क्यों निकाल रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं। इंद्रजीत, हम जानते हैं हमने कुछ ज्यादा ही कह दिया, लेकिन हम क्या करें, आप ही हमें बताइए। हमें कुछ याद भी नहीं है और कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती है जो आपकी कही बातों से बिल्कुल अलग है। हमारा मन बेचैन हो जाता है सच्चाई जानने के लिए।
हम जानते हैं हमारा ये बिहेवियर आपको अपसेट करता है, लेकिन हम भी हेल्पलेस हैं। आई एम सॉरी। आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, लेकिन आप हमारे बारे में भी तो सोचिए ना। शादी के 10 साल बाद आप किसी दूसरे आदमी के बारे में बात करेंगे तो उन पर क्या बीतेगी? अब से ऐसा नहीं, आई प्रॉमिस। चलिए अब तो खाना खा लीजिए। आपने खाया? बाद में। ठीक है, हम भी थोड़ी देर में खा लेंगे। अच्छा चलिए, बच्चों के साथ बैठकर खाना खाते हैं। ठीक है, आप चलिए, हम आते हैं। अब हम जानते हैं हमें क्या करना है।